हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9. द चैप्टर नेम इज measurement. First topic in this chapter is measuring length. Non-standard units are used for measuring length to get a rough idea. मतलब कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए ताकि हमें एक रफ आइडिया मिल जाए. ओके, so here you can see crayon, you can see and the pen you can see, two crayons you can see and the pen you can see. मतलब कि एक क्रेयॉन से तो इस पेन का पूरा लेंथ हम पता नहीं लगा सकते, तो हम दो क्रेयॉन से मिलकर इस पेन का जो लेंथ है वो हम पता लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पर बोला है द पेन इज लॉन्गर देन द क्रेयॉन. ठीक है, क्रेयॉन से लंबा है ये. फिर यहाँ बोले द पेन इज अबाउट 2 क्रेयॉन लॉन्ग, यानी कि जो पेन है वो 2 क्रेयॉन लॉन्ग है. ठीक है, यानी कि 2 क्रेयॉन को मिलाकर एक पेन बना है, एक पेन फॉर्म हुआ है. ओके, उसके बराबर उसकी लेंथ है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन आर ऑफन यूज्ड टू मेजर लेंथ. हम हैंड स्पैन यूज करते हैं या हम पैरों का फुट स्पैन का यूज करते हैं. पहले के टाइम में हम ये ज्यादातर यूज करते थे. हियर यू कैन सी द हैंड स्पैन. द पेंसिल इज 1 हैंड स्पैन लॉन्ग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है ये 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बोला है कि ये जो पेंसिल है ये 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है. ओके, now next one is foot span. The doormat is 4 foot span long. यानी कि 4 फुट स्पैन करने से मतलब 4 फुट स्पैन जो है वो इक्वल है इस डोरमैट का लेंथ. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर. क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ हर एक पर्सन का जो हैंड होता है और जो फुट होता है उसका शेप और साइज डिफरेंट होता है. जिसका बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसे कम लगेगा लेंथ, और जिसका छोटा होगा उसे ज्यादा लगेगा लेंथ. ठीक है, तो इसीलिए फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया किसी चीज को मेजर करने के लिए, यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए. सो द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर. ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने का वो मीटर है. फॉर मेजरिंग शॉर्टर ऑब्जेक्ट वी यूज अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेंटीमीटर. और अगर हम छोटे से ऑब्जेक्ट का लेंथ पता लगाना चाह रहे हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और जो थोड़ा बड़ा सा होता है उसको मीटर में. ओके, सो फर्स्ट जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली स्टूडेंट्स. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ये आपको नोट डाउन करना है, याद भी रखना है. यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 m मीन्स मीटर इक्वल टू 100 cm मीन्स सेंटीमीटर. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्केल भी ऐसे ही फॉर्म में डिवाइडेड होता है. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो सेंटीमीटर में होता है हमारा जो रूलर होता है जो आप यूज करते हो, आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 9.1. The first question is fill in the blanks. The first part, the length of the table in your class is dash meter. आपको फाइंड आउट करना है कि जो टेबल है आपके क्लास में उसका लेंथ कितना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि वो 4 मीटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पर आपको फाइंड आउट करना है. ऐसे ही आपको दूसरी चीजें भी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और ब्लैंक को फिल करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. आपको ये जो चीजें दी गई है इनको मेजर करके यहाँ पर इनका लेंथ लिखना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग मास, दैट मीन्स वेट. We can measure weight either by comparing it with the weight of another object or by directly measuring it. तो हम weight को measure कर सकते हैं या तो हम compare कर रहे हैं उसके weight को दूसरे object से, ठीक है, या फिर हम उसे directly measure कर रहे हैं. Okay, so here you can see the comparing weight. First, the man is heavier than the child. As you can see, वो जो आदमी है वो बड़ा भी है बच्चे से, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो मैन है वो हैवियर है उस बच्चे से. ओके, तो तभी तो यहाँ पर हम क्या करें, वेट को कंपेयर करें. सीशॉ जो होता है उसमें वेट ही कंपेयर करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है वो जो राइड है. ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी ओवर हियर, बोथ आर द सेम वेट. सीशॉ एकदम मेंटेन है, बैलेंस फॉर्म में, तो ये इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो है वो सेम वेट के है. ओके, now the next topic is measuring weights. The standard unit of a measuring mass or weight is kilogram. जो standard unit है mass को measure करने का या weight को measure करने का वो है kilogram. Okay, for measuring smaller masses or weight we use a smaller standard unit called gram. और अगर हमें छोटा सा वेट मेजर करना है या मास मेजर करना है तो उसके लिए हम ग्राम यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. आपको याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, दैट मीन्स जी. ओके,
Now some commonly used blocks for measuring weight are as follows. कुछ commonly used block use किया जाता है measure करने के लिए weight को. First आप देख सकते हो ये vegetable seller के पास होता है, vegetable and fruit seller के पास, okay, यानी कि green grocer के पास 50 grams, okay, ये दे रखा है आपको 100 grams, 50 ग्राम से थोड़ा बड़ा होता है 100 ग्राम, फिर उससे भी बड़ा 200 ग्राम, फिर 500 ग्राम. और यहाँ पर आप देखोगे 1 किलोग्राम, देन 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम. ओके, नाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस आर गिवन बिलो. आपको टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस दिखा रखा है नीचे. सो फर्स्ट वन अ वाटरमेलन इज हेवियर देन एन एप्पल. आपको फिगर को देखते हुए भी लग ही रहा होगा कि हाँ वाटरमेलन, ऑब्वियसली वाटरमेलन जो है वो हेवियर है एप्पल से, एक एप्पल से. ओके, नेक्स्ट वन, बोथ आर द सेम वेट. दोनों वाटरमेलन का वेट जो है वो सेम है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 9.2. राइट द वेट. आपको यहाँ पर वेट लिखना है, ठीक है. तो वेट ऑफ 5 मैंगोज जो है उनका वेट कितना है, यहाँ पर लिखा भी है, वो बैलेंस जो यूज किया गया वो है 1 kg. तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 किलोग्राम, kg तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर. नेक्स्ट वन इज वेट ऑफ 2 एप्पल्स. 2 एप्पल्स का वेट 2 लिख रखा है यहाँ पर, दैट मीन्स 2 ग्राम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट H फॉर हेवियर एंड L फॉर लाइटर. आपको कैपिटल H लिखना है हेवियर के लिए और कैपिटल L लिखना है लाइटर के लिए. फर्स्ट आपको ऑलरेडी हो रखा है, आप देखोगे ये वाला जो है ये हेवियर है और ये वाला लाइटर है, ठीक है. नेक्स्ट वन, इनमें से आप बताइए जो मस्कमेलन है वो हेवियर है या मैंगो, 2 मैंगोज. तो मस्कमेलन ज्यादा हेवियर है तो इसके लिए आप कैपिटल H लिखोगे और इधर आप कैपिटल L लिखोगे, ठीक है. तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कैपिटल H लिखना है हेवियर के लिए, L लिखना है लाइटर के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग कैपेसिटी. We can keep sugar in containers of different capacities. Look at the following containers. हम शुगर को, चीनी को रख सकते हैं उस कंटेनर जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसे होल्ड करने के लिए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग कंटेनर की अलग अलग कैपेसिटीज है. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में मोस्ट कैपेसिटी है, ज्यादा वो रख सकता है. दूसरे वाले में मोर कैपेसिटी है, तीसरे में फिर लेस कैपेसिटी और लास्ट वाले में लीस्ट कैपेसिटी, कम रख सकता है वो, ठीक है. The amount of liquid that a container can hold is called its capacity. मतलब वो amount of liquid जो कंटेनर होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, उसे हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं. The standard unit जो है मेजर करने का ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज 1 लीटर, ठीक है. जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने का वो 1 लीटर है. और कैपेसिटी को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज वॉल्यूम. ओके, to measure the capacity of smaller container we use smaller standard unit called milliliter. हम छोटे जो कैपेसिटी है छोटे कंटेनर का उसके लिए हम मिलीलीटर यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, here you can see the formula. 1 liter equals to 1000 milliliter. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1L that means liter equals to 1000 ml that means milliliter. Okay. Now some commonly used containers are shown below. आपको कुछ commonly used container दिखा रखे हैं, जैसे 50 मिलीलीटर आपको दिखाया, फिर 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर. Okay. Now let's move into the exercise 9.3. First question, tick the container that holds less. आपको उस कंटेनर में टिक करना है जो कम पानी या कम लिक्विड पार्ट को होल्ड कर सकता है. फर्स्ट वाले में आप बताइए इनमें से कौन सा कम करेगा, ऑब्वियसली दिस वन, तो आप इस पर टिक करोगे, ठीक है. ऐसे ही आपको जो जिसपे कम वो होल्ड कर सकता है उस पे आपको टिक करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज टिक द कंटेनर दैट होल्ड मोर. उस कंटेनर में टिक करना है जो ज्यादा होल्ड कर सकता है. जैसे फर्स्ट वाले में इनमें से कौन सा ज्यादा होल्ड कर सकता है, वो है ये वाला, तो इस पे आप टिक करोगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 9.4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट एज यू कैन सी आपको दे रखा है 5 ml और /5 लीटर. अब आप बताइए जो चाय रखी गई है, टी जो कप में रखा गया है, वो 5 लीटर की है या फिर 5 मिलीलीटर का. उसका कैपेसिटी तो मिलीलीटर में आएगा, 5 मिलीलीटर, तो आप इस पे टिक करोगे. ओके, नेक्स्ट वन 5 ग्राम और 5 kg. अब ये बेल तो इतना भारी तो होगा नहीं, तो ये है 5 ग्राम. ओके, तो आप 5 ग्राम में टिक करोगे. नेक्स्ट वन 18 मीटर और 18 सेंटीमीटर. सो दिस इज 18 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वन 7 सेंटीमीटर और 7 मीटर. ये है 7 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐसे ही आपको जो करेक्ट वेट है, करेक्ट उसका जो मेजरिंग है, उस पर आपको टिक करना है. ओके,
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इस चैप्टर की। एंड नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।